पहले। 10-12 साल पहले आपने लोन लिया था? हाँ, लोन लिया था। ओके। और वो लोन किसी कारणों से मैं चुका ही नहीं पा रहा था। ओके। ठीक है, तो मेरे ऊपर हो गया कोर्ट केस। ओके। कोर्ट केस हो गया। अब कोर्ट केस हो गया तो अभी 1-1.5 साल के अंदर मदर फादर मेरे दोनों एक्सपायर कर गए। तो क्या नाम है, कोर्ट में मैं गया और वहां पे मेरे को आगे डेट मिलती रही। ओके। और अचानक अभी पीछे फरवरी में मेरे को डेट मिली तो उन्होंने मेरे को कहा कि 14 जुलाई को आप अपने जमानती लेके आओगे। ओके। ठीक है, आपको बेल मिलेगी तब, नहीं तो आपको अंदर जेल भेज दिया जाएगा। ओके। अब 14 जुलाई तक मैं किससे बोलूं, क्या करूं, कैसे करूं? ब्रदर को बोलूं, मदर फादर चले गए तो ब्रदर भाई बहनों का रिश्ता थोड़ा सा अजीब सा हो गया। तो बहुत मतलब परेशानी हुई ये भी। पर मैंने जब से आपकी वीडियो देखी तो एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, भगवान जी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं 14 तारीख को जब मैं गया हूँ घर से, तो वहां पे मैं जाके बार बार एक बात कह रहा हूँ, भगवान जी आप ही मेरे जमानती हो, ठीक है, और आप मेरी जमानत दोगे, मुझे नहीं पता कैसे दोगे, ठीक है, आप जानो, आपका काम जाने। और अचानक मेरे को एक 25 साल पुराना आदमी कोर्ट के अंदर मिल जाता है, जो मेरे साथ किसी समय मैं साईं बाबा के पास शिरडी गया था, वहां पे मेरी मुलाकात हुई थी उसकी। अच्छा। और वो अचानक मुझे देखता है। 25 साल पहले मैं एक यंगिश था, 40 साल का। अब 60-62 साल मेरी उम्र है। तो दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल सफेद हैं, तो एकदम पहचानना भी बड़ा नामुमकिन हो जाता है। मुश्किल हो जाता है 25 साल बाद। तो मैंने उस आदमी को जैसे देखा तो मैंने कहा दिनेश जी, तो उन्होंने मेरे को गले लगाया और मुझे कहते हैं तुम कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो कहते हैं मैं बाद में आऊंगा आपसे मिलने के लिए। ये कह के चले गए। तो मुझे कॉन्फिडेंस है जैसे भगवान जी ने मुझे आके का आशीर्वाद दिया कि मैं हूँ तेरे साथ। पर मन जो है ना वो बड़ा वो चंचल होता है, वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी लेके आता है कि भाई हाँ भाई ऐसा हो गया तो ये तू जेल चला जाएगा, इतने दिन रहेगा, फिर कैसे जमानती ढूंढेगा, बहुत कुछ मन कह रहा है। और मैं मन को बार बार एक बात कहता, भगवान जी आप संभालो इस मन को, ये मन मुझे बहुत तंग कर रहा है। मैं बार बार करते करते 11 साढ़े 11 बजे मेरे को कोर्ट में आवाज लगी और मैं अंदर गया। और अंदर जब मैं गया, हाँ एक बात बतानी भूल गया, एक दिन पहले मेरी वकील से बहसबाजी हो गई। वकील से इस बात की बहसबाजी हो गई, वकील कुछ अमाउंट मांग रहा था। एक्चुअली मुझे कोर्ट से वकील मिला हुआ है। अच्छा। मैंने अपना नहीं हायर किया हुआ, वकील मेरे से कोर्ट से मिला हुआ। वो मुझे कहता है पैसे दोगे तो मैं आगे तुम्हारा कार्रवाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सरकारी वकील हो, आपको तो ऐसा कहना नहीं चाहिए, बाकी फिर भी मैं कुछ आपको दे दूंगा, पर आओ तो सही। नहीं, उसने साफ मना कर दिया। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा भगवान जी देखेंगे। अब मैं बैठा हुआ वहां पे, मैंने कहा देखो जिस टाइम हम कोर्ट में जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को माई लॉर्ड बोलते हैं, और माई लॉर्ड का मतलब होता है मेरे भगवान, ठीक है, मतलब मेरा मानना ये है। सही बात तो है, वो मैंने कहा जब हम लॉर्ड बोलते हैं भगवान को, तो मैंने कहा मैं फिर वहीं पे बैठा हुआ बोल रहा, आप वकील भी आप हो, जज भी आप हो, जमानत देने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो, आप जमानत दोगे भी करवाओगे भी। मेरा मतलब धीरे धीरे वो भरोसा, मन को मैंने अपने रोका। मन बहुत कुछ दिखा रहा था मुझे, मैं मन को रोका। 11:30 बजे जिस टाइम उन्होंने आवाज लगाई तो उन्होंने देखा आपके लॉयर, मैंने कहा नहीं आए, आप पहले अपना लॉयर लेके आओ तब उसके बाद बात होगी। और आपकी श्योरिटी, मैंने कहा श्योरिटी भी नहीं है, लेडीज जज थी। तो मैंने कहा हो गया काम, जिस हिसाब से वो गुस्से से मेरे से बोली। पर उन्होंने मेरे को कहा 12:30 बजे तक आप अपने लॉयर को लेके आओ। मैंने लॉयर को फोन किया कि कल तो मैं लड़ा हूँ उससे, बहसबाजी हुई है मेरी थोड़ी बहुत। पर जैसे मैंने लॉयर को फोन किया तो मैंने कहा 57 नंबर मेरा केस था और मुझे एक बार जज साहिबा बुला चुके हैं, तो आप कितनी देर में आ रहे हो? तो कहता है मैं आ रहा हूँ आधे घंटे तक। वो आया, अंदर लेके गया, उसने बताया कि जी इनके पास श्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इनकी ही श्योरिटी ले लीजिए, वकील की ही सेल्फ। अच्छा नहीं, मेरी ही। ओके ठीक है, आप मानोगे जिस टाइम उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा अब मैं जज साहिबा का शक्ल देखूं, मैंने कहा अब ये क्या बोलेंगी, और इन्होंने एकदम ओके कर दिया एकदम। और जैसे ही ओके किया मैंने कहा भगवान जी आपका बार बार धन्यवाद। है ना आशीष जी, मैं उस टाइम आपको इतना याद कर रहा था, मुझे मतलब इतना जैसे आपने ना मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार कर दिया मैं कह नहीं सकता। और इतना मतलब मुझे अच्छा लगा
कि मैंने कहा सचमुच में मैं इतने सालों से जिस चीज को ढूंढ रहा था, मैं फोन को ना कई बार बड़ा कोसता था, बड़ा मजबूर, हम रीले चला चला के ना बड़ा मजबूर हो जाते हैं और आदत एक हैबिट पड़ जाती है, नशा सा हो जाता है कि बस फोन के देखे बगैर बिना गति नहीं है जैसे। पर आज मैं फोन का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे फरवरी से मैं देख रहा हूँ आपको, और फरवरी से जैसे आप घूमने जाते थे वो सब चीजें, वो भी मेरे साथ मोरों का देखना और वो चीजें होना, बहुत कुछ हुआ। तो बड़ा मन करता था आपसे शेयर करूं, कैसे करूं, बार बार मन करता था। और एक बार पता लगा कि आप कहीं ना कहीं हैदराबाद के आसपास रहते हैं, तो मैंने कहा मैं ढूंढूंगा वहाँ के इस्कॉन मंदिरों में जाके ढूंढूंगा, कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं वहाँ पे ढूंढूंगा आशीष जी को। और आपने मौका दे दिया लाइव आने का, बात करने का, और उस दिन जो चमत्कार में भगवान जी ने वाकई ही जबरदस्त चमत्कार किया, और मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। और हो सके तो इस स्टोरी को डालना आप जरूर। मैं जरूर डालूंगा। मैं स्टोरी नहीं कहूंगा, घटना कहूंगा, एक्सपीरियंस। और मेरी पत्नी ने मेरे, हाँ, क्योंकि इंसान देखो सबसे बड़ी बात है, मन जो है ना बहुत नेगेटिव करता है हमारा। मन ने मुझे बहुत डराया, और इतना डराया ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक जो तेरे को इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, 10 साल से वो लोग ढूंढ रहे हैं, और आज तो उनकी पकड़ में आए तो वो तेरे को छोड़ देंगे, जिस तेरे को छोड़, मतलब बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कि मैं सोच रहा था, मैं कहा यार क्या हुआ यार ये लाइफ में, क्या नाम है, मैं किस दुविधा में, आज मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट किया मैंने सब चीजों को, ठीक है, हर चीज को। और एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं और बताता हूँ, स्टोरी नहीं है, मतलब मुंह से स्टोरी नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस। जैसे आप घूमने के लिए जाते हो ना, आप क्या नाम है, एक पार्क के अंदर, वैसे ही मैं भी ना एक पार्क के अंदर घूमने के लिए जाता हूँ, सेम उसी टाइप का ही है सिचुएशन, मोर दिखने, ये चीज दिखनी, वो चीज दिखनी, काफी सारी, और मेरे घर के सामने डेली मोर नजर आते हैं मेरे को, ठीक है, बहुत ग्रीनरी में है मेरा घर। अच्छा। तो वहां पे मेरे को मोर नजर आते हैं, तो मैं मोरों को देख के बड़ा खुश होता हूँ, मन बहुत प्रसन्न होता है, ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसे घूमते घूमते जा रहा था, मेरे पैर, नंगे पैर घूमता हूँ मैं ज्यादातर, ठीक है, और मेरे पैर में कांटा लग गया। कांटा लग गया, वो कांटा बहुत तकलीफ दे रहा है, वो 2 दिन 4 दिन बाद वो मेरे को इतना तंग करने पड़ा कि अब मैं पैदल चल ही नहीं सकता। अच्छा। और मैं उस दिन ऐसे ही जा रहा था, चलते चलते मैंने कहा यार क्या करूं, मैंने 2-4 लोगों को दिखाया, वो कहते कांटा अंदर टूट चुका है, ये तो निकलना पॉसिबल नहीं है, ये तो अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मन ने मुझे इतना नेगेटिव किया कि तेरा पैर कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मानोगे, एक बंदा था जिस बंदे को मैंने कुछ पैसा दे रखा था, कुछ अमाउंट दे रखा था, ठीक है, तो दे रखा था, तो मैं उससे कई बार मांग चुका, यार मेरे को पैसे दे दे, मेरी मदर एक्सपायर कर गई है, मेरे को पैसे की जरूरत है, ये है वो है, नहीं हुआ, नहीं देता था वो, बार बार एक ही बात, भैया दे दूंगा। मैं एक ही बात कह, मैं मजबूर है इंसान, जरूरी नहीं कि हर आदमी ऐसा हो कि ना देने की नियत रखता हो, देने की नियत रखता है, पर मजबूरी भी हो सकती है। सही बात। तो उस दिन मैं लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को देखने के बाद उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे बात है, पैर में ना दर्द हो रही है, उन्होंने दिखाओ, ओहो कांटा टूट गया आपके पैर में, ये तो मैं निकाल देता हूँ। निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आशीष जी उन्होंने आल्पिन का इंतजाम किया, आल्पिन ली, आल्पिन से उस कांटे को उन्होंने बिल्कुल रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज किया, मुझे इतनी शांति मिली, मैंने कहा भगवान जी आपने मुझे कांटे से मुक्त किया, भगवान जी मैंने इसे कर्ज से मुक्त किया। जय हो। और मेरे मन को इतना संतोष मिला, इतनी खुशी मिली, तो क्या नाम है, जब मैंने कहा, वो कहते अरे इतने पैसे थे, और क्या नाम है, इतने पैसे मैं आपको दूंगा, जरूर वापस करूंगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसे चाहिए ही नहीं। मैं क्या सोच बैठा था, मेरा पैर कट जाता, अगर उस पैसे में मेरा पैर बच गया तो मेरे लिए पैसा तो बहुत आएगा जीवन में, यही बढ़ के भी आएगा, ये जो आपने माफ किया यही तो बढ़ के वापस आएगा। हाँ, तो मैंने कहा मैंने माफ कहाँ किया, मैंने तो उनका मुआवजा दिया उस कांटे को निकालने का, मैंने माफ किया ही नहीं, मैं उसको माफी कहते ही नहीं, मैं तो उनका उस चीज को निकालने का, उस चीज का वो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ गया मैं। मैंने कहा अगर आपने मुझे कांटे से मुक्त किया तो मैंने आपको ऋण से मुक्त किया। और इतना आनंद आया, इतना आनंद महसूस हुआ। हालांकि उसके बाद वो व्यक्ति मेरे को नजर भी नहीं आता, कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो व्यक्ति सब्जी बेचने वाले हॉकर होते हैं ना, जो गलियों में घूमते हैं,
वो था वो। और आज पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। चलो ईश्वर उसको देखेगा, जो भी होगा जैसे भी होगा। परंतु आपके जीवन में आने के बाद, और मैंने कई लोगों को आपकी वीडियो शेयर की, मैंने अपनी वाइफ को बोला, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी टाइम से बिगड़ी हुई थी। मेरी वाइफ सामने ही बैठी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई थी। हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। पर पिछले अगर मैं बात करूं 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे जीवन में बदलाव आए, बहुत सारे। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ जो भगवान जी ने की। वो भगवान जी ने ये की कि मेरी मदर एक्सपायर होने से पहले मुझे ये बोलती थी कि मेरे अंतिम क्रिया का जो खाना है ना वो तू करेगा। तो मम्मी को मैं बोलता था, मम्मी अभी 2 साल फिर और रुक जा, मेहनत करने दे, मुझे कमाने दे इतना कि मैं तेरे लिए खाने की व्यवस्था कर सकूं। और ये बात कहते कहते 15 दिन के अंदर मम्मी एक्सपायर हो गए। उससे पहले घटना घटित हुई कि मेरा फोन जो है ना वो क्या नाम है वो हो गया, क्या होता है, बैंक से मतलब लिंक खत्म हो गया। मतलब मैं किसी को पैसे दे नहीं सकता, किससे पैसे ले सकता हूँ, सिर्फ ब्लॉक हो गया। अब मैं परेशान, तो मेरे को किसी ने कहा तू एक काम कर, अपने बैंक से परेशान है तो एक काम कर, तू ये तो अपने बैंक का वो ऐप डाउनलोड कर ले। जब मैंने ऐप डाउनलोड की तो मेरे बैंक में एक जगह पे एक अमाउंट शो किया जा रहा जो मेरे बैंक में होने का मतलब ही नहीं। मतलब मेरे बैंक में 2-4-5 हजार रुपए पड़े हुए हैं, वो शो करेगा। वो 50-60 हजार रुपए का अमाउंट क्यों शो करेगा? और वो 50-60 हजार रुपए का अमाउंट क्यों शो करेगा? तो मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मैं बाबा को मानता हूँ। तो मैं बाबा को कह रहा, मैं कहा बाबा आपने एक भक्त के साथ चमत्कार किया था, उसकी माँ के लिए आपने थोड़ी देर समय दिया था, तो अब शायद मेरे साथ भी जीवन में यही चमत्कार हुआ है। तो तब तक मेरा जब मदर एक्सपायर हुई वो मतलब ठीक हो गया था, अकाउंट ठीक हो गया था। मैं उसके बाद भूल भाल गया। जिस दिन मदर एक्सपायर हुई मैंने कहा यार अब कुछ दिन बाद रोटी करनी है। फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे अकाउंट में पैसे एक बार चेक करता हूँ। तो मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि आपके इतने टाइम पहले आपने कोई एफडी करवाई थी, जबकि मैंने लाइफ में एफडी करवाई नहीं। ठीक है, मेरे फादर के किसी चक्कर में मेरे फादर ने मेरे को एक कुछ एफडी का अमाउंट दिया था, वो मैंने एफडी करवाई थी। और वो एफडी भी कुछ दिन बाद क्या नाम है उसे वो करवा लिया था, निकलवा लिया था पैसा बाहर। अच्छा। तकरीबन 25,000 रुपए की एफडी करवाई होगी। उस 25,000 रुपए में जब रिफंड लिया तो उसमें से कुछ कट के मिला था रिफंड, क्योंकि आपने उसको मैच्योर होने नहीं दिया। जब मैच्योर होने दिया कुछ ना कुछ कटेगा उसका अमाउंट, तो कट के वापस मिल गया। तो मैंने फादर को पैसे वापस कर दिए थे। मैंने कहा ये लो आप। तो वो मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने पैसे तो रिफंड कर दिए थे, सब कुछ कर दिया था वो, पर वो अकाउंट से कहीं ना कहीं डिलीट नहीं हुई थी सिस्टम से उनके। ठीक है। और वो जब मदर के मतलब हमारे में 13वीं की जाती है, खाना वाना किया जाता है, तो उस खाने का मतलब टोटल जो अमाउंट बना था वो तकरीबन 60,000 रुपए के करीब बना था। और मुझे 65,000 रुपए मिले थे। और मैंने वो 60,000 रुपए ला के सीधा कैटरिंग वाले को दिया। मैंने कहा ये ले भाई, ये अमाउंट पकड़, क्योंकि मदर की ये चाह थी कि खाना मेरी तरफ से होना चाहिए। और उसके बाद अचानक कुछ जगह से पैसे आने स्टार्ट हुए, चीजें ठीक होनी स्टार्ट हुई, और चीजें धीरे 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 करके मतलब होने लग पड़ा। और ये सिर्फ आपके इन वीडियो की वजह से मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि जिस चीज तक ये वीडियो पहुंच रही है और जिस चीज तक मैं भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सब का कल्याण हो। जय हो, जय हो। कलयुग में मैं सही बात बताऊं, कलयुग में कलगी अवतार होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है साक्षात कृष्ण जी ने आपके रूप में आके गीता का ज्ञान देना स्टार्ट। नहीं, मैं तो दास ठीक हूँ, दास। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मानता हूँ। देखो मेरा एक क्या नाम है, मैंने शायद आपको उस दिन भी बात बताई थी। मैं भी लोगों बच्चों से जब क्लासेस वगैरह लेता था ना, तो मैं कहता था कि कब कौन कृष्ण बन जाए इस जीवन में और कब कौन अर्जुन बन जाए कोई पता नहीं। हम सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हर दिन। ठीक है, जब कोई कुछ देता है ना, तो अगर हम ये भाव से लें कि ये मेरा कृष्ण है मुझे दे रहा है, तो मुझे लेने में बहुत आनंद आएगा और मुझे उसमें मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उस टाइम लेते समय मैं अगर अर्जुन बन जाऊंगा तो मैं तीरंदाज भी बन जाऊंगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हकीकत है। मेरे बच्चे बोलते हैं पापा आप बहुत कुछ जानते हो, पापा आप बहुत कुछ जानते हो, पर आप करते नहीं हो। पर वही वाली बात है, जानना और करने में बहुत फर्क होता है। आपने लोगों को कर्ता भाव लाया है आप,
आपने लोगों के अंदर कर्ता भाव की प्रेरणा दी है, और इसके लिए मैं ना आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। शायद आप उम्र से मेरे से बहुत छोटे होंगे, आपकी उम्र में शायद 40-42 साल की होगी ज्यादा से ज्यादा। 36 और मैं 61 ईयर का हूँ। 61 ईयर का हूँ, और मुझे मतलब बहुत अच्छा, मैंने आपके फादर की वीडियो देखी, आपके साथ जो अभी घटना घटित हुई, दुख तो बहुत है, पर वो प्रभु के चरणों में गए हैं, तो इस बात का है कि आप जैसे क्या नाम है बच्चे को जन्म देके और इतना काबिल बना के, लोग आजकल के युग में अपने बच्चों को इतना काबिल नहीं बना पाते, और इतनी छोटी उम्र के अंदर आपने इतना बड़ा ज्ञान समझ जो भी प्रभु ने आपको दिया वो लोगों में बांटा। लोग संकोच करते हैं कि मैं क्यों दूं, मैंने ये चीज देखी है, लोग संकोच करते हैं क्योंकि मैं अगर दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं, पर आपकी प्रेरणा से, आपकी चीजों से मैंने एक चीज देखी, नहीं जितना उतना मैं भी है उससे कई गुना जाके बढ़ के मिलता है। सबसे बड़ी बात धन, ठीक है, धन हर चीज में खुशी है। पहले मैं धन सिर्फ एक ही चीज समझता था, नोटों में। आज मैं धन समझता हूँ, जो पेड़ देखता हूँ उन पेड़ों में मुझे धन चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है, 2021 में जब लोगों ने ऑक्सीजन खरीदी तो कितनी महंगी खरीदी, आज वो पेड़ ऑक्सीजन दे रहे, फ्री में दे रहे, तो मैं उनको अनमोल हीरा समझता हूँ, तो मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको जाके गले लगाता हूँ, चूमता हूँ। और आज भी मैं उस धरती पर जब चलता हूँ, जो एक पर्टिकुलर एरिया हो जाता है ना, जिससे हमारी एक जान पहचान हो जाती है, हमारे पैरों की छाप है वहां पे आनंद मिलता है, वहां पे बड़ा आनंद मिलता है। और वहां पे ना सिर्फ एक ही चीज, मैंने कहा यार आशीष जी भी ऐसे चलते होंगे, ऐसे करते होंगे, ये करते होंगे, क्योंकि कई चीजें सिमिलर हुई हैं। वो चांद और सूरज वाली कहानी वो बिल्कुल सिमिलर हुई। एक दिन आप देखते हो, दूसरे दिन मुझे वो नजर आता है। एक दिन आप अपने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, दूसरे दिन वो मुझे नजर आता है। उसकी वीडियो बना के मैंने अपने स्टेटस पे लगाई, लोगों ने पसंद की उस वीडियो को। हालांकि कोई ये थोड़ी अकेले मैंने देखा होगा या अकेले आपने देखा, बहुत सारी दुनिया ने देखा होगा, पर उसके अंदर जो ऊर्जा नजर आई वो आपको नजर आई, आपके द्वारा, आपके द्वारा वो मुझे नजर आई, तो बड़ा आनंद। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छे से सब कुछ सुनाया। मेरे को साक्षी गोपाल की याद आ गई, वो भी ऐसे एविडेंस बन के आए थे। और एक बार राम जी आते हैं जज साहब की कहानी में विटनेस बन के, बहुत आनंद। एक छोटी सी आपसे एक मैं प्रश्न पूछूं, मतलब मेरा सवाल है, वो सवाल सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा है, वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ना कुछ गलत रास्ते पे चल गया था, और अब मैं चाहता हूँ, हालांकि मैंने कल उसे बैठा के समझाया भी है, बेटा आप आशीष जी की वीडियो देखो और इन चीजों को देखो और अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने की चेष्टा करो। तो मेरे को भगवान जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपको प्रार्थना नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऐसे मानना है। देखिए, आप कभी भी किसी को एक एग्जाम्पल दे के बोलेंगे ना कि ये करो तो ये होगा, ठीक है, तभी चीज़ें होंगी। अब आप लोग सब मेरे से इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल प्रूफ आप दे रहे हो, बिल्कुल जब मैं प्रूफ दे रहा हूँ, या तो ऐसे क्लाइंट्स कुछ बोलते हैं उस चीज़ को लेकर, या अपनी डायरी दिखाकर, या नेचर में कुछ जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो चीज़ों को दिखाकर, कभी बारिश हो गई, कभी ये हो गया, कभी छाँव हो गई, कभी धूप हो गया। जैसे कल 2-3 अब वीडियो पोस्ट किया नहीं पता, बट मैं सोच ही रहा था कि भगवान जी रथ यात्रा के दौरान बिल्कुल शांति रहे, बिल्कुल ठंडा रहे, और वैसा ही रहा। तो ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें जब मैं करने लगा हूँ, तो जो लोग जुड़ने लगे हैं वो देखकर विश्वास करने लगे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ें अगर मेरे माता पिता मेरे को बोलते कि करो, तो शायद मैं उतने इंटरेस्ट से नहीं करता, बट क्योंकि मैंने उनके जीवन में वो सारी चीज़ें वो करते थे वो देखा, तो अपने आप मैं सीखने लगा। चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो मॉरल्स की बात हो, चाहे किसी की सेवा करने की बात हो। अब अगर वो बोलते करना चाहिए बट वो नहीं करते, तो मैं नहीं कर पाता। अब क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो दादा दादी की बहुत सेवा किए हैं, दादाजी को बहुत अच्छे से देखे हैं, मेरे फूफियों को बहुत अच्छे से देखा है, उनके परिवार वालों को बुला के खिलाया है, प्रेम दिया है। अब वो सारी चीज़ें मैं भी करने लगा हूँ।
अब वैसे ही होता है मेरे साथ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे मामा जी लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो मैं अपनी भांजी को उतना प्रेम देता हूँ। तो उसी तरह जब आप अपने जीवन में खुश रहने लगेंगे अपने आप, ठीक है, आप इन चीज़ों की चिंता ही नहीं करेंगे कि भगवान संभाल रहे हैं, भगवान पर छोड़ देंगे, वो देखिएगा कि यार ये चेंज कहाँ से आया मम्मी पापा में, और नोटिस करेगा खुद ही वीडियो जैसे आप तक पहुंची उस तक पहुंच जाएगी। आप बस खुश मैंने दे दी उसे वीडियो, मैंने उसे वीडियो दे दी। मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सिर्फ इस वीडियो को देखो और आप खुद समझदार हो। और इस चीज, हालांकि मैं कई सालों से उससे बात भी सही ढंग से नहीं कर रहा था, पर कल मैंने मॉर्निंग में उसे बिठाया। मैं कहा बेटा तुम क्या करना चाहते हो जिंदगी में मुझे नहीं मालूम, और मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम कब तक हैं कब तक नहीं है, कब तक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे पता नहीं, पर जिंदगी में आप तो अभी यंग हो, ठीक है। उसका 94 का बर्थ है, ठीक है, अभी कोई मैरिज वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा जिंदगी में बदलना है तो देखो। मैंने फिर आपके वीडियोस को मतलब लिंक भेजा, बोला मैंने कहा इसको देखो, और जिसको देखो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार, अब देखो इसको, बार बार देखो इन वीडियो को, और उनमें देखो कि वो क्या लोगों को समझा रहे हैं। और उनके साथ सबसे पहली बात देखो, एक मोटिवेशनल होकर लोग बहुत सारी वीडियो डाल देते हैं, पर उसके रिजल्ट हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। आपके रिजल्ट प्रत्यक्ष नजर आते हैं, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप लोगों की चीजों को सबसे पहली बात जो आप कोई आपके साथ, जैसे लेडीज की अक्सर प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बड़ा करके बताती हैं, सिंपैथी लेने के लिए, या शायद उनके नेचर होता है ये, मुझे नहीं मालूम। पर आप उस चीज को, मैंने देखा जिस टाइम होता है तो आप उस चीज को रोकते हो उनको, कि आप अपना समाधान चाहते हो या समस्या पे ही डिस्कशन करना चाहते हो। तो आप बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ आप समाधान के ऊपर बात करते हो, आप उस चीज को सुनना भी पसंद नहीं करते। मैंने आपका नेचर देख लिया, और यही कारण है। मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई भी, क्योंकि अब मैं हीलर हूँ, या लोग प्रॉब्लम सुनाते हैं, ये बीमारी वो बीमारी, ऐसे वैसे वो बहुत सारी चीजें, तो मेरा भी अब नेचर हो गया, मैं भी उनसे ये कहता हूँ। तो मैंने आपकी वाली थेरेपी उनको बताना स्टार्ट कर दी, भगवान जी के आगे ये आप इस ढंग से बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं आनंदित हूँ, इस चीज से चीजों को करो। तो जो कर रहे हैं उनको लग भी रहा है, उनको भी फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं ये चीजों को। फिर मैं उन्हें वीडियो शेयर कर देता हूँ, भाई अब ये संभालो आप वीडियो, और अब आप देखो और करो। तो ये चीज हो रही है। तो यही होता है। अब जब फॉर एग्जाम्पल आप जीने लगोगे उस चीज़ पे, उसके बाद आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप सब कुछ ऑनेस्टली कर रहे हो, भगवान की सेवा मान के कर रहे हो। अब आगे से कोई अड़चन आ जाए तो फिर मैं मानता हूँ कि भगवान जानबूझ के ये कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। ये आपने बिल्कुल सही बात की। अब पता क्या होता है, कोई आज की बात है, गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं गाड़ी को बड़े प्यार से, मतलब मैं कहा भगवान जी ये क्या करवा दिया आपने, ये ऐसे, चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ ना कुछ परीक्षा खड़ी करनी होगी। सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो गई, चली गई, फिर वो रास्ते में रुक गई, वो कहीं ना कहीं दिखा रही थी भाई मेरे को इलाज करवा दे मेरा, मैं थोड़ी सी वीक हो रही हूँ, मेरे को ठीक कर। तो फिर घर भी वापस आ गए। तो ये है, ऐसे मेरी बिटिया है, बिटिया भी मेरी, मतलब पापा आप बहुत कुछ जानते हो, आप बहुत कुछ करते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ करते हो, और आप जो है क्या नाम है, आप खुद क्यों नहीं करते, ऐसे वीडियो बना के क्यों नहीं डालते? डालनी तो चाहिए। मैंने कहा बेटा, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट्स ने डालना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने हिम्मत की बात नहीं है, पहली बार गलती से डाल देना, चाहे जो भी मिस्टेक्स हो, दूसरी तीसरी बार मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी। ये होता है कि आप नोटिस करने लगोगे कि लोगों को आप क्या हो वो समझ में आने लगेगा, आपके अंदर क्या चलता है, उन चीज़ों को जब वो समझने लगेंगे वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मेरे जो भी ख्याल होते थे, लोगों को लगता है क्यों इतना अच्छा बनने की कोशिश करता है, मेरे दोस्त को नहीं समझ आता, वो उनको ऐसा लगता था कि क्यों। अब जब मैं बोलता हूँ कि उसमें मेरा ही फ़ायदा है, मैं बाहर अच्छा ही दूंगा तभी तो मेरे को अच्छा ही मिलेगी, मैं एक्साइटेड रहूँगा तभी तो एक्साइटमेंट मिलेगा। अब जो लोग पहले मेरे को बोलते थे इतना एक्साइटेड क्यों रहता है, अब वो एक्साइटेड रहने लगे, क्योंकि उनको पता है यार ये बस खुश रह के लाखों में कमा रहा है,
खुश रह रहे के लोग इससे इतना प्रेम कर रहे हैं, खुश रह रहे के इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, खुश रह रहे के भगवान को थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी करके इसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इसके जीवन में। अब हम भी रहते हैं तो शांति से सब देख लेते हैं साइलेंटली, लाइक करना भी उनसे नहीं होता, कमेंट करना तो दूर की बात, पर करते हैं। सही बात। हाँ, अब मैंने ये देखा, ये वाकई बात हकीकत है। आपको अपने लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे, बाहर के जरूर कर जाएंगे। हाँ, बट फिर मेरा ऐसा रहता है कि चलो सबका भला होता रहे, उससे क्या है, मेरे को सुकून रहता है। अब मैं जानबूझ के भी बहुत सारी टॉपिक्स को खींच के क्लैरिटी में समझाता हूँ, ताकि ना जो लोग मेरे को डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, शर्माते हैं या बात नहीं कर पाते कि किस मुंह से इसको पूछूंगा, इतना हमने इसको ये बोल दिया था पहले या जो भी है, मैं चाहता हूँ कि उनका भी भला हो जाए। चलो अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपका फोन आने से पहले ना मैंने अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाला था। अच्छा। मैंने फ्लाइट मोड में डाला था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ टॉयलेट, लैट्रिन करने के लिए, ठीक है। बहुत जबरदस्त प्रेशर बन रहा था, और जैसे मैंने फ्लाइट मोड में डाला आपका फोन बज गया, प्रेशर उड़ गया। हे राम। प्रेशर गायब हो गया। मैंने फोन को फटाफट अपना क्या नाम है फ्लाइट मोड से हटाया, क्योंकि बेल बज रही थी आपकी। मैंने कहा आपसे बात किया, मैं कहा ये तो हो जाएगा काम जब होना होगा, कोई बात नहीं। जी करिए। तो आप जब जाएंगे अभी आपको ऐसे जन्नत महसूस होगा ना, तब थैंक यू बोलना दिल से भगवान को। अरे मैं बोलता हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, मैं हर चीज के अगर मेरे को सड़क पर चलते हुए पत्थर से ठोकर भी लगती है ना, तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। मतलब मुझे आज के टाइम में कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती, क्योंकि जब हम कहते हैं कण कण में भगवान, तो उसे एक्सेप्ट करने में हर्ज क्या है। सही बात है। हाँ, ठीक है। लोगों ने एक चीज कही जीवन में, प्रेम करो। ठीक है, प्रेम करो का, पर प्रेम करना कैसे ये नहीं समझाया। वो आप साक्षात कलयुग में समझा रहे हैं। हे राम, जय। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस युग में कृष्ण आशीष के रूप में आए हैं और उन्होंने लोगों को बांटना स्टार्ट किया है। वो मैं खुद भगवान को मांगता हूँ, तो करवा रहे हैं खुद। मैं दास ठीक, प्रेरणा नहीं, दास ही ठीक है। दास होना भी सबसे बड़ी बात होता है। वो काम वाम में निकल जा सकता है। भगवान का ऐसा होता है कि उनको सब कुछ करना पड़ता है, तो दास ही ठीक हो। सबसे बड़ी बात एक चीज मैं आपकी देखता हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बात करते करते अपनी कला का उपयोग भी करते रहते हैं, आप काम भी करते रहते हैं। लोग बात करते करते, अगर औरत सब्जी काट रही है ना, उसे बात करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगी, चाकू को रोक देगी। पहले मैं बात करूंगी, फिर उसके बाद चक्कू चलाऊंगी, पता लगे मेरा हाथ कट गया। और आप बहुत बारीकी का, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत बारीकी का, बहुत सुंदर चीजें बनाते हो। आपकी आर्ट बहुत सुंदर है, ठीक है। और आप सबसे पहली बात, आपको मैं जो आपने अपने फादर के नाम पे श्री जगन्नाथ जी को जो अर्पण किया, जो बनाया था अपने फादर, वो गहना एक पुजारी ने जबरदस्ती करके पहनाया ही नहीं भगवान को उस दिन। अच्छा। अब मन में मेरे ऐसे वो हो रहा था कि क्यों भगवान जी ऐसे कर रहे हैं आप। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसे हो रहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की, 1-2 बार ही की, ज़्यादा नहीं, कि मैंने बोला ठीक है भगवान जी, सब कुछ तो आप ही करवा रहे हैं। जब जिस समय जो आना था वो आ गया, मटेरियल और सारे प्रोसेस को मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे बहुत दोस्त भी बने इस दौरान, बहुत लोग आए सेवा करने में, बट आप नहीं करवाना चाह रहे, तो जो भी आपकी इच्छा है ठीक है। कोई कारण बाद में कल तक भी मैं सोचा कि शायद शाम में पहन लेंगे, पर मुझे जब समझ आया कि जिद की वजह से नहीं पहनाया जा रहा, भगवान के अच्छे दिखने में भी उनको उतना नहीं, बट मेरी जिद की वजह से। आज सुबह तक मैं बहुत शांत था। सुबह मैंने फिर टेम्पल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया है कि ऐसे ऐसे चल रहा है सब कुछ के लिए, क्योंकि पहले जब भी मैं गहने बनाता था, देखिए गहने ऐसे सस्ते में नहीं बन जाते, और वो सारी चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता है। और उतना वो सब करने के बाद मन में एक ही इच्छा होती है कि भगवान बस एक बार पहन ले तो काफ़ी है। उस दिन रथ यात्रा के दिन भी नहीं हुआ, तो अब मेरे मन में वो हुआ कि ऐसे क्यों, क्योंकि भगवान चाहते हैं। अब भगवान उस भक्त की भी बात को रख रहे हैं कि वो नहीं पहनाना चाह रहे, मेरी भी बात रख रहे हैं, तो थोड़े भगवानों ने पहन लिया और थोड़ों ने नहीं। जो मेन जिसके लिए बना था उन्होंने नहीं पहना।
अब बातों बातों में ऐसे हुआ कि आज सुबह, अब इसी दौरान मेरे को पता चलने लगा कि वो जो एक पर्सन है, उन्होंने सारे पुजारियों की कंप्लेन कर करके उन सभी को इतना उदास करके रखा है कि कोई भी मंदिर में मुंह से कुछ बोलने के लिए भी डरने लगा है। वो और उनके मित्र मिलके मंदिर में इतना कंप्लेन कर करके अथॉरिटीज़ को इतना विलन बना दिया है सभी को कि अब बस अथॉरिटीज़ उन्हीं की बात सुन रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर कल हो जाती, भगवान गहने पहन लेते, तो ये सारी बातें मेरे कान तक पहुंचती ही नहीं। आज मैं अथॉरिटीज़ को कॉल करके इन्फॉर्म करता ही नहीं, आज मैं इस वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाता ही नहीं कि देखिए बात यह है कि भगवान जो भी करवाते अच्छे के लिए करवाते। अब जितने भी महीनों से मैं वो सारे गहने बना रहा था, मेरे मन में तो सेटिस्फाइड हूँ मैं, ठीक है। सेवा मेरे को इतने दिन मिली, भगवान के ध्यान में था, भगवान के छाती पर ही लगी हुई रही और वो सारी चीज़ें। बट क्योंकि इन्होंने जिद करके भगवान को पुराने गहने पहने, अच्छे गहने रखते हुए भी भगवान को वही किया, क्योंकि अब से कुछ भी होगा मेरे थ्रू ही होगा। कपड़े बनेंगे तो पैसे पहले मेरे हाथ में आएंगे, फिर ही कपड़े बनेंगे। गहने बनेंगे भगवान को तो मेरे हाथ में पहले पैसे आएंगे। अब ये बात जब लोगों ने मेरे को बोलना शुरू किया, आज मैंने मैनेजमेंट को सुना दिया कि ये चल रहा है आपके मंदिर में। बोलते हैं हो ही नहीं सकता। मैं बोला मेरे को झूठ बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। सही बात है। और दूसरी चीज़ कि मैं किसी के बारे में कुछ बुरा बोलूंगा ही नहीं, उसका कर्मा मेरे को चाहिए ही नहीं। बट जब मैं कंफ्यूज रहा सारा दिन सारी रात कि कलर भी सेम कैसे मैच हो गया, कपड़ों को सेम कैसे बन गया, वो सारे गहनों के मटेरियल मेरे पास थे ही नहीं, पार्सल्स टाइम पे कैसा पहुंच गए, ये सारे लोग कैसे जुड़ने लगे। 20 कुछ लोग आए थे सेवा करने के लिए, अलग अलग दिन, अलग अलग कब से नहीं बात किए। मेरे दोस्तों ने सडनली कॉल करना और ये सब हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि भगवान जी आप सब चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं, फिर गहने क्यों नहीं पहने। तो ये सारी चीजें बाहर आनी थी, उसके पीछे ये चमत्कार होना था, ये सब होना था। अभी हमारे जो 30 साल से 20 साल से जो पुजारी लोग सेवा कर रहे थे बिल्कुल शांत बैठे। मैं बोला आप लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो। अरे हम पर कंप्लेंट्स जाती रहती हैं, हम कुछ नहीं करते फिर भी हम पर। और ये सारे जो थे पहले इनके नीचे वो करते थे कि हमको सेवा दे दीजिए, हमको सेवा दे दीजिए। अभी इनके सर पे नाचने लगे हैं। और ये बात अंदर वाले तो कोई बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सेवा इनकी रुक जाएगी, मंदिर में आना नहीं। अब मेरे को बचपन से ही ऐसे वो करते आए हैं कि इसको मत आने दो, इसको मत आने दो। दीक्षा के बाद भी नहीं आने दे रहे थे। अब मेरे को किसी चीज़ का डर ही नहीं, भगवान आ गए मेरे लिए बाहर। बिल्कुल। अब भगवान ने ऐसे किया कि चलो खोलते हैं थोड़ा सा इनका भी हिसाब किताब। अब ये वीडियो तो मंदिर वाले बहुत लोग देखते हैं मेरी वीडियोस, इसके थ्रू सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, उसमें भी तो उनको वो होता है ना, देखो पंडित पुजारी को यही तो होता हो, ये तो खुद एक तरीके का महान बनता जा रहा है। बात यह है कि वो हमारे जो पुजारी लोग हैं ना, इन्होंने मेरे को सेवा सिखाया, ठीक है। मेरे जो पुराने जो मेरे को सेवा नहीं आता था, मेरे को कुछ नहीं, ये जो प्रेम भक्ति मेरे में जो भी ये इन्होंने किया ना, इनकी अच्छाई की वजह से हुई है। इन्होंने मेरे को चामर हाथ में पकड़ाया, इन्होंने मेरे को सिखाया कि अगरबत्ती ऐसे लगाना, इन्होंने मेरे को सारी चीज़ें सिखाई। और आज वो बिल्कुल बोलते हैं आशीष तुम इतना खर्चा करके ला रहे हो, मत करो। इनको इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। ये ऐसे हो रहा है, वही चीज़ तुम बेच लेते तो तुमको बहुत पैसा मिल जाता। और सच में मेरे गहनों को बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत सुंदर गहने मैं बनाता हूँ और बहुत भगवान की दया से बहुत पैसे मेरे को लोग देते हैं। उन्होंने बोला कि आप वैसे ही करना, क्योंकि अभी सब कुछ ऐसा हो गया है, मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसा हो गया। और कल 3 मौके थे, सुबह भी भगवान को नहीं पहनने दिया, नीचे मंदिर तक आ गया है, फिर झोली में वो गया है भगवान के पंडाल तक, वहाँ पर भी पहनने नहीं दिया। अब मैंने बोला भगवान जी ठीक है, बट फिर सुबह जब वो ट्रिगरिंग थॉट्स आई, मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना दूंगा, पर फिर मैंने सोचा पहले मैं मंदिर में इन्फॉर्म करता हूँ कि यही हो रहा है। वो लोग बिल्कुल डिसबिलीफ में कि ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने बोला आप जाके थोड़ा सा टैप कीजिए, अब पता चले आपको, क्योंकि मेरे को लेना देना है ही नहीं अब मंदिर से। सही बात है। मेरे को भगवान से रिश्ता है। पहले भी मैं किसी के मामलों में पड़ता ही नहीं था, सिर्फ मेरे सेवा में करता था, वो भगवान तक अर्पण करता था और भगवान पहन लेते थे। इस बार भी भगवान ने पहने, गौर निताई ने पहने, राधा कृष्ण ने पहने, छोटे जगन्नाथ जी ने, सारे गहने सारे भगवान को लगे। जो मेन थे ना, बस इसको आज मैं तोड़ूंगा, इसको सेवा करना, इसके सब कुछ मैं वो करूंगा। इस जिद में ना उन्होंने वो गहने देखे तक नहीं।
देखे तक नहीं, सही बात है, ठीक सही है। बात। इतने दिन की मैंने ड्रेस कवर हो जाएगा, 4 लाख का कपड़ा है, कवर हो जाएगा, उस चक्कर में दिखाए भी नहीं। मैंने सोचा ठीक है प्रभु, आप जो भी कर रहे हैं मेरे को समझाना। अब वो मन में मेरे वो फोल्ड, जैसे पहले मान लीजिए मैं थोड़ा सा वो भी हो जाता था ना, इस बार होने ही नहीं दिया। भगवान ने बोला तू इंतजार करना, मैं तेरे साथ कुछ करवाने वाला हूँ, तू थोड़ा सा सब्र रख, मैं थोड़े काम करवाने वाला हूँ तेरे से। अब ये सारे हुए, आज मैंने बता दिया मंदिर पे कि आपको मैंने इन्फॉर्म भी किया था। मैंने कभी अपने डोनेशंस की रिसिप्ट नहीं ली, क्योंकि सब भगवान ही दे रहे हैं, उनका ही उनको मैं दे रहा हूँ। सब कुछ तो कृष्ण अर्पण ही है, वही तो करवा रहे हैं, मैं क्या ही कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय आपसे बात करते हुए ना, आपकी बातें सुन के। तो फिर मैंने जबरदस्त रोंगटे खड़े। तो फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो अभी भी मैंने ऐसे पूछा ही नहीं कि इतने का है, मेरे को रिसिप्ट दो या ये दो या वो दो। मैं बोल रहा हूँ जो भगवान दे रहे हैं वही करवा रहे हैं। गहने भी अपने आप आ गए, कलर भी अपने आप आ गया। उसके बाद मैंने शेयर किया अपने दोस्त से, मैंने बोला कि कौन से कलर का ड्रेस है बताओ ना मेरे को। तो बोलता है नहीं पता। फिर बाद में उन्होंने अगले दिन फोटो भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। मैं नहीं अभी देख पाऊंगा क्योंकि मेरे हाँ, वीडियो डालेंगे ना, वीडियो में। तो उसमें मैंने लिखा था, जब उन्होंने कलर शेयर किया तो मैंने लिखा टाइम स्टैम्प, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वही। हेलो, कि कैसे वही कलर के ड्रेस बन गए वैसा। बट फिर मैं कल सोच रहा था कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो रहा है कि ऐसे 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 हो गया। अब कल जो जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो सारी पॉइंट्स सुना दी मंदिर पे। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट से अग्री भी किया कि हाँ ये हम इस पे काम करेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। और सुबह मैं रो लिया कॉल पे, क्योंकि मेरी भी इस टाइम आंखें भरी हुई हैं, एकदम मन कर रहा है रोऊं जी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो प्रेसिडेंट प्रभु मेरी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला प्रभु अगर ये बात आपसे आ रही है तो मतलब जगन्नाथ ही मेरे तक ये बात पहुंचा रहे हैं, मैं ज़रूर इस पे एक्शन लूंगा। और कल अगर मैं जगन्नाथ से थोड़ा भी नाराज हो, कल तो जगन्नाथ ने मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। हर बार तो वो बिल्कुल ऐसे अपने पास ही रखते हैं, सेवा वेवा करवाते हैं कुछ ना कुछ। इस बार मेरा भाई आया, मैं जाने भी वाला नहीं था मंदिर, थोड़ा सा मैं वैसे था। तो फिर ऐसे हुआ कि मेरा भाई आया, बोलता है मेरे पास ऐसे वीआईपी पास है, हमने ये किया था, चलो जाते हैं। अब हम गए, बिल्कुल अंदर तक ले गए, भगवान के सामने बिठा दिया। थोड़ी देर में बैठा, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे हुआ जिसकी वजह से मैं वहाँ से, मेरे को और बैठने की इच्छा नहीं हुई। मैंने बोला चलते हैं, चलो। फिर गए तो बिल्कुल वीआईपी में प्रसाद वसाद, बहुत बहुत मज़ेदार प्रसाद पाया। इस सारी चीज़ें हुई। सुबह भी मैं सोचा ठीक है, जिसका ज़िंदगी जैसा है जी लेते हैं, छोड़ो मेरे को क्या करना है, भगवान तो मेरे साथ है। बट सुबह कोई एक ऐसा रील मेरे आंखों के सामने आया जिसमें वो बोलता है तो अगर शांत रहेगा वो भी पाप ही है। अब जब तेरे को चीज़ें पता है तो बोल। अब मैंने सोचा अच्छा जी, कोई ओडिया रील थी। अन्याय हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उस अन्याय को उजागर तो करना चाहिए ना। और ऐसी बात है कि जुहू इस्कॉन में ना राधा रानी के सिर पे कभी कभी एक ऐसा फुन्ना लगा हुआ था। फुन्ना मतलब कपड़े से कुछ ऐसे ऐसे। अब वो सारे कपड़े होते थे महंगे महंगे, लाखों में 5-5 लाख के एक एक सेट बन रही हैं। और वो फुन्नों को देखकर एक दिन मैंने अपने मित्र से, जो पुजारी रहते हैं, पुजारी है, उनसे पूछा कि ये इतने अच्छे ड्रेस पे ये फुन्ना क्यों लगा के छोड़ते हैं, ये कितना ऑफ नहीं लगता। उसने मेरे को बोला वो फुन्ना किसी एक माता जी ने ऐसे बनाया था और उनकी इतनी ही हैसियत थी और उन्होंने बहुत प्रेम से बनाया, इसीलिए ये हमने चढ़ाया। उस दिन से मेरे को जुहू इस्कॉन से बिल्कुल, जुहू इस्कॉन मतलब मेरा घर जैसा है, ठीक है। ये जितने भी नखरे मैंने अपने जीवन में देखे हैं वो हैदराबाद इस्कॉन में ही हुई है। एबिट्स इस्कॉन में कभी भी पहले दीक्षा के लिए किया, दीक्षा लिया तो अभी हमारे गुरु से लेना, उनसे ले रहे, ये सब किया। उसके बाद नहीं दिया, नहीं करते करते कैसे तैसे मैंने जगन्नाथ जी को बोला आपको करवाना है करवाओ, नहीं तो नहीं, आप तो मेरे साथ हो ही। उसके बाद भी अंदर सेवा नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है, सेवा अंदर नहीं हो रहा है तो अब भगवान बाहर करवा लो। अब बाहर की सेवा भी रोकने की कोशिश की। आज ऐसे हुआ कि भगवान सभी को सब कुछ सुनवा रहे हैं। ये वीडियो भी जिस तक पहुंचनी है पहुंचेगी, और अब जो जैसा होना है भगवान की इच्छा। सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण है। बिल्कुल सब कुछ श्री कृष्ण अर्पण है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, खूब कमाते रहिए,
खूब खुश रहिए। जय जगन्नाथ जी। मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है, कभी दिल्ली आओ तो एक बार। ज़रूर, मैं स्टोरी डाल दूंगा कि दिल्ली में हूँ, अगर होगा तो ज़रूर, नहीं तो ऐसे तो बहुत लोगों ने कोई बात नहीं। ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया है मिलना। कल भी कोई रथ यात्रा में देखे, बोला आशीष राज बिटकीकर, मैंने बोला हाँ, कैन आई गेट अ हग, मैंने बोला ज़रूर। ओह आप हैदराबाद आए हो, मैं बोला हाँ मैं हैदराबाद में ही रहता हूँ। रथ यात्रा के लिए आए हो? हाँ। ओह ऐसे तो कुछ दिन पहले कॉन्सर्ट में कोई मिले, भगवान ऐसे मिलवा देते हैं, जब जब समय है आप हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत इतनी धन्यवाद, सारी खुश चीजें रहिए। मैनिफेस्ट करा। जी जी जी, करते बिल्कुल, रहिए आपका करते रहिए आपका करते बहुत बहुत रहिए। धन्यवाद। थैंक यू आप सो कब मच। तक डालेंगे ये वीडियो? अभी पोस्ट करूंगा आज ही। आज पोस्ट करोगे? जी जी। ठीक है जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं फिर एक बार आपसे बात करवाऊंगा अपनी वाइफ की, अभी नहीं, वो जरूर समय जरूर बाद। ठीक है, जरूर जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक। श्री कृष्ण अर्पणम।